यूपी में दंगा, उपद्रव और पत्थरबाजी एकदम नहीं चलेगी, लेकिन तब भी कई लोग हैं जिन्हें यह बात समझ में नहीं आती। ऐसा ही कुछ आगरा में 2 दिन पहले हुआ था, जब सड़कें जाम कर पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया था और अब पुलिस ने ऐसा हिसाब किया कि पत्थरबाज बोल उठे, सॉरी योगी फोर्स। यूपी में आज के दिन पे रूल ऑफ लॉ है। यहाँ के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है। एक के बाद एक 19 अपराधी लाइन से जा रहे हैं, हाथ जुड़े हुए हैं, नजरें झुकी हुई हैं, मुंह से माफी निकल रही है और अपने किए पर खून के आंसू रो रहे हैं। योगी राज में कानून को हाथ में लिया तो अंजाम तो भुगतना ही होता है, तो इन लोगों ने तो हिमाकत करने की सारी लाइनें ही क्रॉस कर दी थी। लेकिन अब योगी फोर्स ऐसा लाइन पर लेकर आई है, जो एक दिन पहले तक पत्थर मार रहे थे वो माफी मांग रहे हैं। जिन हाथों में पत्थर थे, आज वही हाथ माफी मांगने के लिए जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आगरा की हैं, जहां 19 उपद्रवियों और पत्थरबाजों की परेड निकाली जा रही है। ये वही उपद्रवी हैं जिन्होंने योगी फोर्स पर पत्थर बरसाए थे, एक दारोगा की वर्दी फाड़ दी थी, पुलिसकर्मियों पर हमला किया था और उनको दूर तक दौड़ाया था। और जिस तरह हर पत्थरबाज और उपद्रवी का इलाज यूपी में होता है और होकर ही रहता है, वैसा ही इन उपद्रवियों के साथ भी हुआ। पुलिस ने इन सबको पहले पहचाना, फिर गिरफ्तार किया और फिर निकाल दी परेड। परेड में लाइन से सभी पत्थरबाज चल रहे थे, एक के पीछे एक, और सबके हाथ जुड़े हुए थे और अपने किए की माफी मांग रहे थे। दरअसल ये पूरा हंगामा और बवाल एक दिन पहले आगरा में हुआ था, एक युवक की मौत के बाद, जिसमें एक तेज रफ्तार थार ने बाइक और स्कूटी सवार लोगों को टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार युवक की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर दिया था। जब पुलिस ने लोगों को शांत कराकर जाम हटवाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ भड़क गई और पुलिस पर पथराव कर दिया। इससे मोबाइल वैन का पिछला शीशा टूट गया। एक दारोगा पर हमला कर उसकी वर्दी भी फाड़ दी। इसके बाद से ही पुलिस उपद्रवियों की तलाश कर रही थी और इसलिए बड़ा एक्शन लेते हुए 35 नामजद और 250 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें से 19 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। और अब इन पत्थरबाजों को सबक सिखाकर योगी फोर्स ने साफ कर दिया कि पत्थर कहीं भी बरसाए जाएं, इलाज तो होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।